Hello everyone, welcome back to Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal and today we are going to do आगे के पिछले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को 75 MCQs कराए थे, वो भी चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के. अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से आगे वाला पार्ट. ठीक है, चलो. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्सक्राइब टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन. देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब ये होता क्या है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ गया है तो दूसरे का डिमांड के साथ कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, राइट. दूसरों के वजह से हम पे इम्पैक्ट हो रहा है. अगर आप चाय ले लो और एक आप कॉफी ले लो, ठीक है. अब चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी के डिमांड पे क्या होगा, इफेक्ट होगा. किसके वजह से इफेक्ट होगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से. Substitution effect. Subscribe to the inverse relationship between price and quantity. Inverse relationship है क्या? हाँ, inverse relationship है. कौन से गुड्स में? नॉर्मल गुड्स में. जनरली नॉर्मल गुड्स में होता है, इंफीरियर बहुत कम टाइम्स, लेकिन अब ऑप्शन में है तो हम उसको टिक कर देंगे. नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हो जाता है, एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हो, राइट. Come to question number 77. Income effect does not subscribe to the inverse relationship between P and Q. इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है. कैसा रिलेशनशिप होता है ये इनकम इफेक्ट में, तो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप. ये बात भी ठीक है. डज नॉट सब्सक्राइब टू द इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. पॉजिटिव रिलेशनशिप आप लोगों को कहाँ मिलेगी, देखो जरा कहाँ मिलेगी, नॉर्मल में, इंफीरियर में, बोथ में. किस में मिलेगी आपको, 77 का आंसर हो जाएगा आपका बेटा. इसका आंसर हो जाता है इंफीरियर गुड्स. क्यों इंफीरियर गुड्स, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में देयर इज अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, प्लीज हमारे रेगुलर लेक्चर्स याद करेंगे आप लोग, एटलीस्ट मेरे से पढ़े हुए बच्चे लोग. हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं, इलास्टिसिटी देख चुके हैं अपन, राइट. जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे से इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के बारे में, मेरे लेक्चर्स के बारे में, अगर आप लोगों को चाहिए लेक्चर्स तो बेटा प्लीज एक काम करेंगे आप लोग, नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, उस पर आप लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे. जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9545879706 और 8390693138, उस पर कांटेक्ट करो. देन आई लेट यू नो वो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, राइट. जिनको हाँ मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स चाहिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ. जिनको मैथ्स के लेक्चर्स चाहिए, देखो राइट नाउ जो मेरे से रिवीजन के बारे में पूछना चाहते हैं, मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. फिलहाल हमारे पास जितना टाइम है ना, और अगर आप कोचिंग या तो मेरे से कर रहे हो या कहीं और से कर रहे हो, तो आपने जाना चाहिए बूस्टर सीरीज. जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे, अभी भी टाइम में रेगुलर कोर्स खरीद सकते हो. जो लोग कोचिंग कर रहे, यू शुड गो फॉर विच सीरीज, बूस्टर सीरीज. मैं आपको बूस्टर भी बता दूँ, बूस्टर सीरीज जो आप लोगों का है दैट्स ओनली फॉर 1500, जिसके अंदर दोनों भी कवर्ड है बेटा. उसके अंदर डायनामाइट भी आपको मिलेगा विद लेक्चर्स, विद माय बुक्स, और उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मेरा ब्रह्मास्त्र भी मिल जाएगा. दिस इज द बेस्ट थिंग विच फॉर रिविजन, ट्रस्ट मी. इसमें दुनिया के सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद सोल्यूशन. मेरे को पता है मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले उसमें, मतलब आपको टेंशन मैथ्स का हट जाएगा आफ्टर यू डू दिस बूस्टर सीरीज. वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ये, मैटर ऑफ 70-80 आज है, अभी भी टाइम है. इससे अच्छा रिविजन आई कैन टेल यू हो ही नहीं सकता. मतलब इतना परफेक्टली प्लान्ड रिविजन है ये, यहाँ से वहां लेके जाएगा आपको, ट्रस्ट मी ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे सब लोग. नाउ इन केस द लॉ ऑफ डिमांड विल फेल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स ओनली इफ. लॉ ऑफ डिमांड ना फेल हो जाएगा किसके केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में. फेल तो होता है, लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के केस में फेल हो जाता है. कौन से केस में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की वजह से, जब इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यानी इनकम बढ़ रही है, अब डिमांड भी बढ़ा रहे हो, उसका प्राइस बढ़ रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा. उसका प्राइस बढ़ रहा है, आपको फर्क पड़ेगा क्या, नहीं. आपको किस बात से फर्क पड़ रहा है कि आपकी इनकम बढ़ रही है. तो जब इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तब लॉ ऑफ डिमांड की ना प्रॉब्लम हो जाएगा, तब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाएगा. The law of demand is a dash statement. Law of demand कैसा स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव होता है क्या, नॉर्मेटिव होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है क्या. द आंसर इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. क्या आंसर है इसका, पॉजिटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी डी. पॉजिटिव का मतलब आप जानते हो, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस. डिस्क्रिप्टिव है क्या, हाँ इट इज डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत चिलर क्वेश्चन है, इनको हम भगाते हैं अभी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
डैश रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। एक बात समझेंगे आप लोग, डैश रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। आपके पास थे 15 रुपए, 15 रुपए में क्या आता है, एक वड़ा पाव। अभी भी आपके पास 15 रुपए है, पर सडनली ना वो एक नहीं 2 वड़ा पाव देने लगा उसमें, तो क्या प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ? नहीं मैम। तो क्या आपकी इनकम बढ़ी? नहीं मैम, प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है, इसीलिए इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम इफेक्ट। मॉनेटरी इफेक्ट नहीं बढ़ा, आपके असली में पैसा आया है कि नहीं, आपके पास जो पैसा था ना सडनली उसके भाव बढ़ गए हैं, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, राइट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 80। कम टू क्वेश्चन नंबर 81। When the price of thumbs up falls, other things being equal, buyers substitute thumbs up for Coca-Cola। बेटा सब्सटीट्यूशन है ना, आप एक प्रोडक्ट को छोड़ के उसके भाव बढ़ा दिए, तुमने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया तो कहाँ गए, उसके सब्सटीट्यूट के पास चले गए। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको और नहीं और कुछ नहीं, बस ये सब्सटीट्यूशन, प्यार नहीं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ही तो है। एक के पास अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जा रहे हो दूसरे प्रोडक्ट के पास, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 82। Yes, non-regular students might not be used to these things. अभी नया नया है आपके लिए। Question number 82. Dash refers to the रेगुलर स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है यार, थोड़ा कमेंट करके बता दो हम कितने जोक्स मारते हैं। अभी नॉन रेगुलर वाले नए हैं अभी ये। डैश रेफर्स टू द बायर्स रिएक्शन टू द चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू प्रोडक्ट्स। क्या होने वाला है, दो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, कीपिंग द टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट। दो प्रोडक्ट, अगर दो प्रोडक्ट आ गए हैं तो उसका एक ही, दो जहां पे दो लोग मिल जाते हैं, वैसे ही जहां पे दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डीएमयू, इंडिफरेंस कर्व, बोथ एंड नन। दोनों सही है, लॉ ऑफ डीएमयू और इंडिफरेंस कर्व दोनों भी आपको लगता है लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कंज्यूमर्स बाय अ गुड टिल प्राइस इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली देखो जब तक प्राइस उसके मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वल नहीं होते हैं तब तक आप वो खरीदते जाते हो, राइट। ये देखो मैं रेगुलर कोर्स का आपको मेरा थोड़ा सा बुक बताती हूँ, बुक बता रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी बता रही हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी याद है किसने दिया था हमको, अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बताया था यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बराबर है, हमने हैंड रिटन नोट्स के अंदर बेटा इसमें लिखवाया भी, आपको याद है क्या, टेबल बनाया था। प्लीज वो टेबल ओपन करके रखेंगे, एक में मार्जिनल यूटिलिटी लिखी थी, एक में प्राइस लिखा हुआ था। डू यू रिमेम्बर दैट टेबल, राइट। आप लोगों को याद है क्या वो, पक्का? अच्छा, याद नहीं है तो बुक ओपन कर लो आप लोग। मैंने क्या करवाया था आपको, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे प्राइस। पहले आपको कितने की यूटिलिटी मिल रही है, 15 की, फिर कितनी मिली आपको, 12 की, फिर कितनी मिली आपको, 11 की, फिर 10 की, फिर 9 की और फिर 8 की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। आप उसको प्राइस कितना पे कर रहे हो, लेट द प्राइस बी ₹11, ओके। तो आपको सेटिस्फैक्शन कब अटेन होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये लेवल पे कौन सा यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। थर्ड यूनिट पे आपको क्या होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा यार, वर्ड था, बराबर है क्या। अब आएंगे आप क्वेश्चन पे। द कंज्यूमर्स बाय अ गुड टिल प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल। नाउ इफ द प्राइस फॉल्स, हम बनाएंगे ना, मैंने आपको इसीलिए बोला इकोनॉमिक्स रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटो मत उसको। जो मेरे से पढ़े बेटा आपको ये टेबल 2 सेकंड में बनाने आता है, मैंने आपको बोला ये लर्न करना ही नहीं। अगर प्राइस गिर गया तो बिग डील ना, प्राइस को आप 9 कर लो। तो ये पहले आपका प्राइस 11 था, अब आपका प्राइस क्या हो गया है, 9। तो जब आपका प्राइस 11 था, आपको थर्ड क्वांटिटी पे फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, हाँ। अब आपको फुल सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इज प्राइस, यानी कि कौन से प्रोडक्ट पे मिल रहा है, 5th यूनिट पे मिल रहा है। कौन से यूनिट पे मिल रहा है बेटा, अब आपको 5th यूनिट पे। तो क्या ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, कंज्यूमर मिल रहा है, यस, एट अ हायर क्वांटिटी। अगर प्राइस गिर जाती है तो आप और थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करोगे और फिर एक लेवल पे पहुंचोगे जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, राइट। ओके, समझा होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 85। पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर येट द डिमांड फॉर कार इज नॉट राइजिंग। भाई पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है, डिमांड कार पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है क्या, कार्स के लिए हो सकता है उसके लिए काम नहीं कर रहा है।
लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिव फॉर पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल का क्या संबंध है, उसका तो खुद का प्राइस कम हुआ है, तो उसका कोई संबंध रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। द डिमांड कर्व फॉर कार्स विल शिफ्ट, ऑफ कोर्स द डिमांड कर्व विल कार विल शिफ्ट। पहले आपका डिमांड कर्व क्या था, ये था, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब उसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्राइस है खुद के प्रोडक्ट का, ये कार का प्राइस है और ये कार की क्वांटिटी है, तो कार का प्राइस चेंज हुआ है क्या, नहीं मैम। पेट्रोल का चेंज हुआ है ना, तो आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट। जब खुद के प्राइस की वजह से चेंजेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड। कभी किसी और की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व से नीचे 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 जा रहा है, तो डिमांड कर्व नीचे ही तो जाता है, एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस के बीच में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स में डिमांड कर्व कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप ना बेटा, अब भी अपन ने डिस्कस किया, नॉर्मल गुड्स नेगेटिव स्लोप, अगर इंफीरियर गुड्स है पॉजिटिव स्लोप, राइट, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इन केस ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करेगा, नॉर्मल में करेगा, यस। गिवन में करता है, नहीं करता है। इंफीरियर में करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इंफीरियर का ही तो बच्चा है गिवन। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्या आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। Come to question number 89. In case of Giffen's paradox, the slope of demand curve is. इसका अब स्लोप कैसे हो जाएगा गिफिन पैराडॉक्स में, अभी मैंने बताया नॉर्मल डिमांड कर्व कहा जाता है नीचे 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 नीचे, ये वाला उसका एक्सेप्शन है ना, तो इसका डिमांड कर्व कहा जाएगा ऊपर 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 इन दी एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। Come to the next question, question number 90. अब गिवन गुड इज वन फॉर विच स्मॉल चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज हो जाता है तो क्या जीरो इनकम इफेक्ट होगा, नहीं। जीरो इनकम इफेक्ट भी इक्वल टू द जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नहीं। निगेटिव इनकम इफेक्ट वेड आउट बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा एक ध्यान रखो, इंफीरियर गुड्स के केस में निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है जो ज्यादा होता है किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। किससे ज्यादा होता है ये, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज सी। क्या आंसर है यहाँ पे, सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, the law of demand indicates the dash। law of demand क्या इंडिकेट, the direction of change in the demand of a commodity। हाँ सही तो लग रहा है ये। मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड, मैग्नीट्यूड नहीं, अमाउंट नहीं यार, अमाउंट से क्या संबंध है, क्वांटिटी से संबंध है, बोथ तो हो ही नहीं सकता, इलास्टिसिटी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है आपको, इलास्टिसिटी थोड़ी बताता है। आप लॉ ऑफ डिमांड याद है आपको, पढ़ो जरा, इफ द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, बराबर है आपका ये पार्ट होता है। हाँ, तो ये कहीं इलास्टिसिटी बता रहा है क्या, बाय हाउ मच बता रहा है क्या, नहीं, वो तो अपन ने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ चेंज, आपका कैसे 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 ये चेंज होने वाला है, बस उतना ही बताता है, राइट, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इन केस ऑफ गिफिन गुड्स डिमांड वेरीज इनवर्सली, क्या नहीं, डिमांड वेरीज डायरेक्टली, इसीलिए तो उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप, ऊपर 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 इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 93, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। किस किस की बात कर रही है, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिमांड, एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, और रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस डिमांड एनालिसिस। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रॉस डिमांड एनालिसिस, राइट, क्योंकि इनकम मतलब इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस डिमांड एनालिसिस मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सब लोग आएंगे नेक्स्ट इस पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। डैश ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स falls, the demand for such goods also falls। बेटा ये किसका था, रॉबर्ट गिफिन ने ही तो ये बताया था ना, गिफिन गुड्स कहाँ से आए, फिर इन्होंने ही तो बोला था ये, बराबर है। जैसे जैसे when प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स, जैसे जैसे इंफीरियर गुड्स का प्राइस गिरने लगेगा उसका डिमांड भी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 95 एवरीवन,
लॉ ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ डिमांड? डोंट टेल मी हमको ये नहीं पता है। वन एंड ओनली अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने ही लॉ ऑफ डिमांड दिया था और बहुत सारे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, राइट? Come to the next question, question number 96. The tendency of low income group to imitate the consumption pattern. ये देखो मैंने ना इसके लिए आपके लिए छोटा सा चीज बना के रखा है, ये चार्ट बनाया है। आप या तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो आप ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या आप ये चार्ट लिख के रखेंगे। देखो बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? दूसरों को देख के वो प्रोडक्ट आपको भी चाहिए, उसके पास देखा आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो प्रोडक्ट आपको भी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और उसका कर्व कैसा होता है? उसका कर्व होता है फ्लैटर। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब लो इनकम ग्रुप हायर इनकम ग्रुप को इमिटेट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंड वैगन में जरूरी नहीं है कि लो इनकम ग्रुप ही इमिटेट करे, पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है? लो इनकम ग्रुप, मतलब मैं आपको बता दूं रीसेंट में वन ऑफ माय नेबर्स टेलिंग अस कि उनकी जो मेड है ना, व्हाट शी डज, शी ट्राइज टू लिटरली डू व्हाटएवर हर क्या बोलते हैं आंटी इज डूइंग। मतलब अगर वो आंटी जीन्स पहनती है तो उसका भी मन होता है जीन्स पहनने का, वो आंटी जैसे जैसे टॉप्स पहनती है उसका भी मन होता है वैसे ही टॉप्स पहनने का। एंड शी इज लिटरली एजेड वन, शी माइट बी हैविंग अ बेबी, दोनों भी मैं बता रही हूँ। बट वो जो मेड वहाँ पे काम करते हैं उनका एज और ज्यादा है, बट शी लव्स टू इमिटेट। उनको अच्छा लगता है कि उनको जो जिसके घर वो रहते हैं वो जो जो चीजें पहनते हैं ना यार मेरे को भी वैसे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट फीलिंग गुड, खुद के बारे में अच्छा फील करना, फीलिंग गुड अबाउट वन सेल्फ इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, ठीक है? आई एम नॉट कंप्लेनिंग और सेइंग कि यार वो क्या कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए मैंने एप्पल क्यों लिखा है। कई सारे मैंने लोगों के फोन में देखा है एप्पल का रिंगटोन होता है बट एप्पल का फोन नहीं होता है। अब क्या कर रहे हो? आप इमिटेट कर रहे हो, बराबर है क्या? तो ये क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट इज स्नॉब इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इफ शी हैज इट दैट मीन्स वो कॉमन हो चुका है ना, आई डोंट वांट इट। उसके पास है तो हमको नहीं चाहिए, अब वो प्रोडक्ट कॉमन हो गया। आई फॉल इन दिस कैटेगरी, देयर इज अ बिट प्रॉब्लम अबाउट इट। इफ आई सी कि समथिंग और समथिंग टू वेयर, इफ आई हैव समथिंग और वो गलती से भी इधर उधर कहीं भी दिख जाता है कि नेवर वेयर इट अगेन, ट्रस्ट मी वो थोड़ा सा है मेरे को, सबका अपना अपना होता है यार। तो ये स्नॉब इफेक्ट होता है। अगर उसके पास है तो हमको नहीं चाहिए। इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व स्टीपर होता है और इसका कर्व लेस इलास्टिक होता है। वेबलिन, वेबलिन का इफेक्ट ये होता है कि जितना ज्यादा प्राइस उसका उतना ज्यादा डिमांड। वो सुहास याद है कि आपको 3 इडियट्स का? उसके साथ ऐसे ही कुछ होता था ना, मेरी इतनी की शेरवानी के साथ ऐसा हो गया, मेरे इतने के जूते पे चटनी गिर गई, इतनी महंगी वॉच इतनी सस्ती वॉच, बराबर है क्या? इतना महंगा नेकलेस, आई अंडरस्टैंडिंग? हायर द प्राइस हायर द डिमांड। इसका भी डिमांड कर्व कैसा होता है बेटा? इसका भी डिमांड कर्व स्टीपर होता है। चारों भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इन पे आ सकते हैं, ठीक है? ओके अब चलेंगे हम आगे। सो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 96। 96 पे आएंगे। द टेंडेंसी ऑफ लो इनकम ग्रुप टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाई इनकम ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया ना वो एग्जांपल आंटी का, बराबर है क्या? तो उसको क्या बोलते हैं आप? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं आप उसको? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। Now come to question number 97. The law of demand is applicable for, law of demand किसको applicable है? Normal goods को, given को नहीं, prestige नहीं, necessary नहीं, ये किसको applicable होता है? Normal goods को। Come to the next question 98. When the price changes and the proportionate change in market demand is more than the proportionate change in individual demand. मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज है और आपके इंडिविजुअल डिमांड में कम चेंज है, ठीक है? देन द मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसा हो जाता है बेटा? फ्लैटर होता है, ऐसे फैला हुआ होता है। ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, ऐसा फैला हुआ आपका कौन सा? ऐसे फैला हुआ आपका कौन सा कर्व होता है? ये आपका मार्केट डिमांड कर्व। इट इज फ्लैटर इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 99. A positively sloped demand curve implies that positively sloped demand curve का मतलब क्या होता है? डिमांड कर्व तो वैसे निगेटिवली स्लोप होता है, पर अगर आप बोल रहे हो कि डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप है तो क्या वो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है? नहीं। क्या वो गिवन गुड्स है? हाँ। वायलेशन यस, गिवन गुड्स हाँ। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वो इज ग्रेटर क्या? हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे सब, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है,
पर आपका इनकम भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो आप डिमांड भी बढ़ा रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहे हो ना, तो इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ऐसे केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा, फेल फेल फेल। क्वेश्चन नंबर 100, an increase in consumers income will increase demand for a dash but decrease demand for a dash। देखो अब आप क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है क्या, हाँ कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है। विल इंक्रीज डिमांड फॉर इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा क्या, नहीं। नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा क्या, हाँ। इंफीरियर बट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ऑफ कोर्स अभी आपके पास ज्यादा पैसे तो अभी भी आप बड़ा पाव थोड़ी खाओगे, अब आप थोड़ा नूडल्स मिसल पाव खाने के लिए देखोगे क्या, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। Question number 101, when the quantity of a good that a buyer demands rises when there is a growth of purchases by other individual। वो लोग खरीद ले इसलिए हमको चाहिए, क्या हो रहा है, वो लोग खरीद रहे इसलिए हमको चाहिए। देखो बाजू में बैंड वैगन इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम इसको, बैंड वैगन इफेक्ट। Question 102, when the quantity of a commodity that an individual when the quantity of a commodity that an individual buyer demand falls in response to the growth of purchases by other buyer, वो खरीद रहा है ना, हमको नहीं मांगता, मेरा वाला इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम इसको, स्नॉब इफेक्ट। आई लिटरली डोंट अलाउ मेरे नियर एंड डियर वंस को भी, यार नहीं ये कॉमन चीज हो रहा है, यू शुड वेयर दिस, आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट इट, मतलब सो पर्टिकुलर, मेरे जैसे सिमिलर कोई भी चीज हो फिर अगर इफ आई सी कि ऐसा किसी के पास है तो यार मेरा मन ही उठ जाता है वो चीज से, पता नहीं वैसे अंदर से आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे आसपास के सबको बोल दूँ यार कॉमन चीज, नहीं 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 सीरियसली। कम टू क्वेश्चन नंबर 103, मैं खुद अपनी चीजें जल्दी से रिपीट नहीं करती हूँ, और मेरे को अपनी चीज अगर किसी और की वजह से होता रेयरली है वो, बट अगर गलती से मैं इसको इमेजिन करके आई फील दिस शुडंट हैपन, मतलब दैट इज अ नाइटमेयर फॉर मी, अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं, वो प्रोडक्ट ही छोड़ दो, तो मैंने उसको टच ही नहीं करना है। Question number 103. Some buyers demand more at a certain commodities at a higher price. Such an effect. ज्यादा प्राइस, सुहास 3 इडियट्स वाला, ज्यादा प्राइस होता है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, ज्यादा प्राइस के इफेक्ट को आप लोग बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, वेबलिन इफेक्ट। क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ वेबलिन इफेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था मार्केट डिमांड कर्व वेबलिन इफेक्ट में कैसा होता है बेटा, स्टीपर। एक वेबलिन इफेक्ट में और एक मेरा वाला इफेक्ट, मेरा वाला इफेक्ट स्नॉब इफेक्ट में। 105, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट में मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर। स्टीपर दो जगह है, एक कौन सा, वेबलिन, और एक कौन सा है, स्नॉब इफेक्ट, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। Now, the market demand curve in case of snob effect, मैंने बोला ना मेरा वाला इफेक्ट कैसा होता है, स्टीपर भी होता है पर लेस इलास्टिक भी होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर, नो प्रॉब्लम, चले हम आगे। क्वेश्चन नंबर 107, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 107। आएंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे। अ डिमांड कर्व स्लोपिंग एंगल कर्व। अब ये एंगल कर्व क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो एंगल कर्व में, या इसको एंजल बोल लो, तुमको जो प्यार से बुलाना है, एंजल प्रिया बुला लो, इसके अंदर क्या होता है, कैसे हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू कोई भी एक घर, हाउस होल्ड का इनकम, ठीक है। तो बेसिकली इट इज द रिलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंगल कर्व, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर है तो ये इनकम है, ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ गया, बढ़ गया तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर इसका हो जाएगा कम। कितना सिंपल है बात समझना, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया कोई भी एक घर का, हाउस होल्ड का इनकम, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया उसी हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर। अब हमको कैसा बोला है, ये एंगल कर्व क्वेश्चन के अंदर वाला कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नीचे 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 जा रहा क्या, हाँ। यानी कि पहले इतना इनकम था तो आप इतना डिमांड कर रहे थे, अब आपका इनकम बढ़ गया है, अब इनकम क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ये कौन से गुड्स है बेटा, ये इंफीरियर गुड्स है ना। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप किस पे शिफ्ट हो जाते हो, आप इंफीरियर पे। अगर आपकी इनकम बढ़ हो जाती है तो आप क्या करते हो, इंफीरियर गुड्स से पीछे आ जाते हो। तो कौन सा वाला इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का एंगल कर्व का इंफीरियर गुड्स। दैट इज व्हाई द आंसर इज बी। आंसर क्या है यहाँ पे, बी है। Question 108, assume that the market demand curve for Dinshaw ice cream is known and given to us.
ठीक है, अब दिनशॉ की आप लोगों को क्या दे दी, बता दिया कि मार्केट डिमांड कर्व दिनशॉ के लिए क्या है, इज नोन एज गिवन टू अस विद समर सेटिंग इन, प्राइस रिमेनिंग द सेम। दिनशॉ का प्राइस सेम है, समर्स आ रहा है, समर्स आ रहा है तो ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे क्या, हाँ। कंज्यूमर्स वुड, कंज्यूमर क्या करेंगे वैसे केस में, एक बात बताओ, समर्स आ रहा है तो क्या उसकी डिमांड बढ़ाएंगे क्या, हाँ। तो शिफ्ट टू अ लोअर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड क्या, नहीं, हायर पे शिफ्ट होगा ना वो। मूव अपवर्ड, अपवर्ड तो बेटा हो ही नहीं सकता है, सेम डिमांड कर्व का है नहीं, क्योंकि खुद का प्राइस ही नहीं बदल रहा है, वो समर की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिफ्ट टू अ हायर डिमांड कर्व राइटवर्ड। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का ब्रीफिंग दे दूं। अगर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, ये कौन सा केस होता है बेटा, इंक्रीज, सॉरी, ये कौन सा केस होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का, जहां पे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है हमारे ही प्राइस की वजह से, खुद के वजह से। जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है बेटा, खुद के वजह से हो रहा है, दूसरों की कोई गलती नहीं है, ये वो वाला केस है, ठीक है। ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, आपने प्राइस कम कर दिया, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ा दिया, क्वांटिटी क्या कर दी बेटा, कम कर दी, ठीक है। ये आपका कौन सा केस है, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन। मैं आपको दूसरा केस बताती हूँ, पहले ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं है पर फिर भी मेरा डिमांड बढ़ गया है, पहले ये डिमांड था, ये डिमांड है, तो ये कौन सा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, मतलब क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया है, आपका इंक्रीज हो गया है, क्या हो गया है, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर यही प्राइस में हम कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये क्यों हो रहा है, डिक्रीज के वजह से, क्यों हो रहा है, ये डिक्रीज के वजह से, ठीक है। ये राइटवर्ड शिफ्ट और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का, अगर आप नीचे मूव हो रहे हो मतलब आपका डिमांड बढ़ रहा है, अगर आप ऊपर मूव हो रहे हो मतलब आपका डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, an exceptional demand curve is the one that slopes, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है, नॉर्मली डिमांड कर्व निगेटिव होता है, नीचे जाता है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व किधर जाएगा, अपवर्ड टू द राइट, लेफ्ट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बनाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, अपवर्ड टू द राइट, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the impact on the demand curves of the cars when the price of petrol rises, किसका प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, so what will be the impact on the demand curve of cars when the price of petrol rises, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है क्या, हाँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। अच्छा मैं आपका ऑप्शन यहाँ पे लिख के देती हूँ सही से, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा और ये आपका डी होगा। किसकी वजह से हो रहा है, दूसरों के वजह से हो रहा है, अगर दूसरों के वजह से हो रहा है तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व तो हो ही नहीं सकता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं, अपवर्ड मूवमेंट नहीं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, तो ये किस साइड शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इस साइड से, ये लो, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मैंने आपको अभी बताया था, देखो यहाँ पे अभी किया है अपन ने, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम डिमांड करोगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। What will be the impact on the demand curve of desktop computers when the price of laptop substitute goods है क्या, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, बराबर है, दूसरों का डिमांड खुद के प्राइस से बढ़ रहा है क्या, नहीं, दूसरों के वजह से बढ़ रहा है, अगर दूसरों के वजह से बढ़ रहा है तो मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व हो सकता है क्या, नहीं, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व हो सकता है क्या, नहीं, तो आइदर देयर विल बी अ डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। अब यहाँ पे देखो, What will be the impact on desktop when the price of laptop increase? लैपटॉप का प्राइस बढ़ गया है तो डेस्कटॉप का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कहाँ पे है आपका, विल शिफ्ट टू द राइट, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी में है, ये है आपका ऑप्शन डी, क्लियर, ओके श्योर। चले आगे फिर 112, सब लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112, What will be the impact on the demand curve of sugar with increase in its price? खुद का प्राइस बढ़ रहा है तो खुद का डिमांड कब होगा ना, तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कब होगा क्या, हाँ, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा, चलो फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, कैसा मूवमेंट होगा, हाईलाइट करना था, अपवर्ड मूवमेंट होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये प्राइस और ये क्वांटिटी है, बराबर है, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगी,
तो यहाँ से आप यहाँ चले गए ना, यानी कौन सा मूवमेंट हो गया बेटा, ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, राइट। Come to question number 113. Everyone on question number 113. The demand for trousers will lead to dash due to the change in the preference in the favor of jeans. अब आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब आपको बड़े हो गए हो ना, जवान हो गए, अब आपको जीन्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब जीन्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप ट्राउजर्स क्या करोगे, कम करोगे। अगर ट्राउजर्स कम कर रहे हो तो कौन सा केस होगा ये, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि जीन्स के वजह से ट्राउजर पे फर्क पड़ रहा है, ट्राउजर की खुद की गलती नहीं है, एक्सटेंशन तो नहीं हो सकता है। अब आपको जीन्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ट्राउजर कम पड़ेंगे, कम अच्छे लगेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स का डिमांड आप क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड कर्व फॉर बाजरा, बाजरा इज कंसिडर्ड टू बी द इंफीरियर गुड्स। The demand curve for bajra will dash when a poor person's income rises. अगर poor person का income rise हो रहा है, poor person का income बढ़ रहा है, तो जो उनके इंफीरियर गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं, राइट। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पहले आप बाजरा इतना खाते थे तो अब आपके पास पैसा आ गया है ना, कुछ और खाओगे, कुछ और खाओगे तो बाजरा कम खाओगे, जब बाजरा आप कम खाओगे तो आपका डिमांड कब यहाँ से कहा जाएगा, नीचे 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 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेम प्राइस पे पहले इतना खाते थे, अब इतना खा रहे हो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 115, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, मैच करना है। जॉइंट डिमांड क्या होता है बेटा, जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड देख लो यहाँ पे, टी एंड कॉफी जॉइंट डिमांड है क्या, नहीं, वो कॉम्पिटिटिव डिमांड है। तो 2 के साथ क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, 2 के साथ होना चाहिए 1। शुगर एंड डिमांड मोलासिस, शुगर एंड मोलासिस, ये कॉम्पिटिटिव डिमांड अलग है, शुगर एंड मोलासिस एक है, ठीक है। तो अब शुगर एंड मोलासिस के साथ क्या होने वाला है, क्या ये जॉइंट डिमांड है क्या, जॉइंट डिमांड है क्या, मेरे को ऐसे लगता है जॉइंट डिमांड नहीं है। ताज एंड टी, ताजमहल टी एंड सोसाइटी टी, ठीक है। कार एंड पेट्रोल इज अ जॉइंट डिमांड ना बेटा, कार आप डिमांड करोगे तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, पेट्रोल डिमांड करोगे तो कार भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अब हमको मिल गया फर्स्ट का 4 चाहिए, 3 जगह है, सेकेंड का फर्स्ट चाहिए 2 जगह है। अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड का जॉइंट सप्लाई या कॉम्पिटिटिव सप्लाई, देखो जॉइंट सप्लाई मतलब क्या होता है, ये वाला शुगर एंड डिमांड मोलासिस, शुगर एंड मोलासिस, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी के साथ आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ये हम सीखेंगे इंटरमीडिएट में, मेरा ही सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, आई टीच टू यू ऑल कॉस्टिंग का सब्जेक्ट इन सीए इंटर। तो कॉस्टिंग में एक चैप्टर होता है जॉइंट प्रोडक्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये बहुत डिटेल में प्यार से अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए इतना समझो कि जब आप शुगर बनाते हो तो उसी के साथ मोलासिस बनता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका जॉइंट सप्लाई। तो 3 का आपको क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, जो आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। 4th का आपका बचा हुआ है कॉम्पिटिटिव सप्लाई, ये हम सप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को, ये रहा आपका आंसर, क्लियर। Come to the next question, question number 116. Everyone on question number 116. If more is demanded at the same price or the same quantity is demanded at a higher price. Confuse नहीं होने का. More is demanded at the same price. Price same है क्या? हाँ. Expansion contraction होगा क्या? नहीं. मोर इज डिमांडेड, डिमांड बड़ी है क्या, हाँ, तो इसका केस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आप पूरा पढ़ के खुद को कंफ्यूज ही क्यों कर रहे हो ना, सीधा सीधा स्मार्ट वर्क करो, डोंकी वर्क नहीं। नहीं मैम ऐसे थोड़ा, क्या है, हम लॉजिक बता रही हूँ ना। मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, प्राइस सेम है, अगर प्राइस सेम है तो ना ही एक्सपेंशन हो सकता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो मैंने दोनों को स्क्रैप कर दिया। मोर इज डिमांडेड यानी डिमांड बढ़ा रहे हो तो डिमांड तो एक ही जगह बढ़ेगा आपका, इंक्रीज इन डिमांड में, खत्म। क्वेश्चन नंबर 117, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, यहां से यहां गया है, मतलब ये खुद के वजह से हुआ है क्या, हाँ, ठीक है। प्राइस चेंज होगी क्या, हाँ, तो क्या मोर इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स, नहीं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या, करेक्ट है। मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस नहीं हो सकता है। लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस बिल्कुल नहीं हो सकता। लेस इज डिमांडेड, पहली बात, अगर आप पहले इतना लेते थे, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इतना ले रहे हो, तो ये आपका क्वांटिटी था, अब ये क्वांटिटी क्या हो गया बेटा, क्वांटिटी बढ़ गया है, बढ़ गया है क्या क्वांटिटी, अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, मोर इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स। जैसे अपन ने प्राइस यहाँ से यहाँ ले गए, क्वांटिटी यहाँ से वहां हो गई, सिंपल, श्योर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 118।
A leftward shift to the demand curve shows, leftward shift हो रहा है डिमांड कर्व, यानी कि प्राइस सेम है क्या? हाँ, तो सेम प्राइस वाले ऑप्शन ढूंढ लो। मेरे को बी दिख रहा है, मेरे को सी दिख रहा है, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। लेस इज डिमांड, सेम प्राइस क्यों? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। अगर मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर ये मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है क्या? नहीं है। शिफ्ट हो रहा है मतलब प्राइस में चेंज नहीं है, दूसरों की वजह से प्रॉब्लम होगी। सब हमारा सब सही चल रहा था, दूसरों की वजह से प्रॉब्लम हो गई ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 119, when same quantity of good is demanded at a lower price, फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्राइस कम हुआ है क्या? हाँ। दूसरों की वजह से हुआ है क्या? नहीं। खुद की वजह से हुआ है क्या? हाँ। तो अगर खुद की वजह से हो रहा है तो इंक्रीज आंसर नहीं हो सकता, डिक्रीज आंसर नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। सेम क्वांटिटी ऑफ गुड इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, प्राइस कम है क्या? हाँ। क्वांटिटी फिर भी सेम है क्या? हाँ। ओ ये तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, अब आप इसको डिटेल में समझोगे। ये लोअर प्राइस पे क्वांटिटी सेम है, प्राइस अगर कम कर दी तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, तो आप किसके अंदर आओगे? तो आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आओगे, बराबर है क्या? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ गुड इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, प्राइस कम हो गई पर डिमांड उतना है, तो कोई और रीजन की वजह से डिमांड उतना है ना, करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बराबर है क्या? प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, हाँ, पर डिमांड बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिक्रीज इन डिमांड। आइडियली अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होता है, या तो फिर अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। पर यहाँ पे व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ गुड इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, कम प्राइस पे भी आप उतना ही खरीद रहे हो, ज्यादा नहीं खरीद रहे हो, तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ये। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, when less quantity is demanded at the price of good rises, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, क्वांटिटी कम हो रहा है तो शिफ्ट ऊपर होगा क्या? दैट पॉइंट विल मूव अलोंग द सेम डिमांड कर्व इन द अपवर्ड मूवमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है ये, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? अब आपका ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 124 ये आपका डिमांड है। डिमांड -180 -60, बेटा न्यूमेरिकल्स है, इकोनॉमिक्स को अगर आपको डील करना है तो आपको क्या लगेगा? दो चीजें, ऑफ कोर्स थ्योरी वाली पढ़ाई तो लगेगी, उसके अलावा व्हाट यू विल नीड इज, वन इज न्यूमेरिकल्स, द सेकंड इज ग्राफ्स। यू कैन नॉट लर्न आइदर ऑफ देम। थ्योरी तो तुम भी फिर भी अगर मेरे से नहीं पढ़ रहे हो रट लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा न्यूमेरिकल में और आप लोगों को जो ग्राफ्स है वो रटने नहीं है, वो फॉर्म करने हैं, रट के किसी का भला नहीं होता है। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको या तो पास कराएगा या तो फेल करेगा। आई हैव बीन नोइंग स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट निकल जाता है, बहुत अच्छा स्कोर आता है, इको 30, 32, 40, 45 ऐसे मार्क्स है। मैं आपको बताती हूँ, टोटल या तो 200 से ज्यादा है, पर क्या हो गया? इको में फेल हो गया, या तो फिर उसका टोटल 200 से कम है और इको में कितने आए उसको? 40, 45। बेटा इको 70, 80 लाने वाला सब्जेक्ट है। जब वो सब्जेक्ट में तुम 40, 45 ला रहे, इसलिए तो तुम्हारा एग्रीगेट नहीं निकल रहा है ना। तो इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा सीरियसली लो। मैं बहुत क्लोजली बच्चों को देख चुकी हूँ ये मैटर में कि वो कैसे कैसे इकोनॉमिक्स की वजह से, या तो इकोनॉमिक्स उनको बहुत अच्छा एज देता है, बहुत मार्क्स दिलवाता है, अच्छा स्कोर करवाता है, या तो इकोनॉमिक्स आपको फेल कराता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इकोनॉमिक्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या आपको पास होना है। whatever case to which you belong to, you have to take economics seriously। 5 चैप्टर है, कितनी तो मेहनत करनी है। अब इतनी भी नहीं हो रही तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि पास भी होना चाहिए, ये सब इतने में टच मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, एट व्हाट प्राइस नो वन वुड बी विलिंग टू बाय, किसी को खरीदना ही नहीं, किसी को खरीदना ही नहीं, तो डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो। आपका डिमांड हो गया जीरो, -180 -6 इंटू पी, ठीक है। ओके, अब क्या करें हम? अब क्या करें हम? ये -180 को इधर ही रखो, ये उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 6p हो जाएगा क्या? हाँ 6p हो जाएगा। पहली बात तो ये इक्वेशन में इक्वल टू डालना है, अब मैच करेगा, ठीक है। इक्वल टू लगेगा, ये डिमांड इज इक्वल टू 180 -6p। अब ये 180 को मैं अगर यहाँ भेज दूंगी
या 6p को वहां भेज दो, तो 6p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, क्योंकि डिमांड तो 0 है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6, क्या हो जाएगा ये 30, क्या हो जाएगा 30। तो जब आपने प्राइस कर दिया 30 रुपीज का, कितना कर दिया बेटा आपने प्राइस, आपने प्राइस कर दिया है, एक सेकेंड ये जा ही नहीं रहे, चले जा, हाँ, जब आपने प्राइस कर दिया है 30 रुपीज का, 30 रुपीज का, तब 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 आप लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा डिमांड 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, इफ द कमोडिटी इज गिवन फ्री, if the commodity is given free the demand is autonomous, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो what is the demand। अब आपको कमोडिटी कैसे दे रहे, फ्री दे रहे, तो मैं प्राइस की जगह पे क्या कर दूंगी 0, तो 180 आपका क्या हो जाएगा बेटा डिमांड हो जाएगा। कितना डिमांड करोगे आप, मैक्स टू मैक्स 180, फ्री का मिल रहा है तो भी कितना डिमांड करोगे 180। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन टू ₹1, प्राइस क्या हो गया है फॉल्स डाउन टू ₹1, तो आपकी प्राइस हो जाएगी 1 रुपीज, तो 180 माइनस 6 इंटू 1, तो 180 माइनस 6 कितना हो गया 180 माइनस 6 174। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो जाएगा, पहले आप कितनी डिमांड चेंज कर रहे, कितनी डिमांड कर रहे थे, जब फुकट में मिल रहा था तो कितना मांग रहे थे 180, अब कितने में मिलने का, जब आपने प्राइस 1 कर दी तो आप कितना खरीद रहे हो 174, तो कितने का चेंज हो गया है 6 का चेंज हो गया ना, 6 क्वांटिटी आप कम ऑर्डर कर रहे हो, राइट राइट। The total quantity demanded when the price is ₹1 per unit, प्राइस कितना है 1 per unit, तो कितना डिमांड कर रहे हो, यही तो क्वेश्चन है वो 174, कितना डिमांड कर रहे हो बेटा 174। if you want you can note this down or take a screenshot of it। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आपको इक्वेशन क्या दी थी 125 से आगे के 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे। क्वांटिटी इज इक्वल टू 12 माइनस 2p, ठीक है, what would be the quantity demanded at a price of ₹3, substitute 12 minus 2 into 3, 3 into 2 6, 12 minus 6 is equals to 6, तो कितना क्वांटिटी डिमांड करोगे बेटा आप एट अ प्राइस ऑफ ₹3, कितना डिमांड करोगे 6 यूनिट्स, कितना डिमांड करोगे 6 यूनिट्स। What would be the price when the quantity demanded is 0, अगर आप क्वांटिटी सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमको कुछ ऑर्डर ही नहीं करना, हमको खाना ही नहीं है, तो कितना प्राइस होता होगा कि आप कुछ ही नहीं खा रहे हो, देख लो जरा, 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2p, वो 2p यहाँ चला गया तो ये हो गया 12, p इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 कितना आने वाला है 6 रुपीज, यानी कि अगर आपने प्राइस कर दिया ना 6 रुपीज तो हमने कुछ नहीं लेना आपसे, कुछ भी नहीं लेना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज 0, अब अगर आप प्राइस 0 कर देते हो, एग्जैक्टली सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, अब आप क्या कर रहे हो बेटा प्राइस 0 कर दे रहे हो, तो 12 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना लोगे आप ज्यादा से ज्यादा 12 क्वांटिटीज, कितना लोगे फिर अब आप 12 क्वांटिटीज। अभी क्लियर अबाउट दिस, श्योर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी x इज गिवन बाय qx इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन क्या है आप लोगों का, क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 माइनस 3p, मैं यहाँ लिख दो क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 माइनस 3p, ठीक है, ओके। When the corresponding value of quantity is equals to 14, क्वांटिटी कितना है 14 है, तो अब आपको क्या निकाल के देना है, कितने प्राइस पे आप लोगे, अगर क्वांटिटी 14 है तो ये 20 माइनस 3p हो जाएगा, तो ये 3p इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14, तो 3p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा बेटा ₹2, तो अगर 2 रुपए आप चार्ज करते हो तो हम कितने क्वांटिटीज खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 14 क्वांटिटीज। दीज इक्वेशंस आर बेसिक 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 सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन सब्स्टिट्यूशंस वाले और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 129, एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज 58 यूनिट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच कंज्यूमर ए हैज परचेज 20 यूनिट, देखो टोटल कितना है 58, कंज्यूमर ए कितना खरीद रहा है 20 यूनिट खरीद रहा है, कंज्यूमर बी इज परचेसिंग 10 यूनिट्स, हाउ मच इज कंज्यूमर सी परचेसिंग, तो माइनस करो ना, टोटल डिमांड इज 58, तो 58 माइनस 20 माइनस 10 यानी 58 माइनस 30, कितना होने वाला है 58 माइनस 30, दैट वुड बी 28, 30 माइनस 58 माइनस 30 कितना होने वाला है ये 28 यूनिट्स। Come to the next question, question number 130.
लीनियर डिमांड फंक्शन, वापस से आपको इक्वेशन दे रही है, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20p, डिराइव द मार्केट फंक्शन व्हेन देयर आर 100 कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कितने कंज्यूमर्स है बेटा? 100 कंज्यूमर्स है, ठीक है। अगर 100 कंज्यूमर्स है तो आपको सबको 100 से मल्टीप्लाई करेगा एक्सेप्ट फॉर प्राइस, ठीक है। प्राइस को मत मल्टीप्लाई करो, प्राइस के जो साथ है उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80 का हो जाएगा 8000, 20 का हो जाएगा 2000 और ये है p, ये है आपका आंसर। सिंपल, कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना था बस, क्योंकि मार्केट डिमांड है ना, उन्होंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 131, एवरीवन ऑन क्वेश्चन 131। क्वेश्चन नंबर 131, ऑल बट वन कैन बी रेफर्ड एज वेरिएशंस इन डिमांड। ऑल बट वन का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है, अगर ऑल बट वन आ गया तो उसका मतलब होता है एक्सेप्शन। क्या मतलब होता है उसका? एक्सेप्शन। So all but one can be referred as variations in demand. Which one is not a variation in demand? ऐसा कौन सा इसमें से जो डिमांड में वेरिएशन नहीं है, अपने को वो ढूंढ के बताना है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, हाँ। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट अ वेरिएशन इन डिमांड, ये डिमांड में वेरिएशन नहीं आता, ये दूसरों के वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ। मूवमेंट देखो अगर ये भी आप बात करोगे तो ये भी किसकी बात है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व किसकी बात होती है? इंक्रीज या डिक्रीज की। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो दोनों में जाता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज डिक्रीज में भी जाता है, बट लुक एट द हायर साइड, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है ना चेंजेस इन द, सॉरी बी जो है ना आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये वेरिएशन इन डिमांड कर्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 132, in case of expansion and contraction of demand, the demand curve 132 पे अपन अगर एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो जाता, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, रिमेन्स द सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 133, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मींस, अगर डिमांड कर्व क्या हो रहा है बेटा आपका? मूव हो रहा है एक से दूसरे जगह पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन बोलेंगे क्या? हाँ। कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे क्या? हाँ। चेंजेस इन डिमांड का बोलेंगे क्या? हाँ। इसको हम क्या बोल देंगे? ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 134, चेंजेस इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के चेंज हो रहा है, अगर खुद के वजह से चेंज नहीं होता है, दूसरों के वजह से चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोलते हैं हम उसको? इंक्रीज और डिक्रीज। सो चेंजेस इन द डिमांड कर्व ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज, चेंजेस इन डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट है, क्योंकि शिफ्ट इंक्रीज डिक्रीज के केस में तो आपका डिमांड कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू, इंक्रीज इन डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है क्या? इंक्रीज हो रहा है तो पहले डिमांड कब ये है, अब वो डिमांड कब का हो जाता है? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज वर्ड यूज किया इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? अदर देन प्राइस वाला फैक्टर, राइट। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इंक्रीज वाला फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 136, which of the following would result in shifting of the demand curve? shifting of the demand curve कौन से केस में हो सकता है? शिफ्टिंग प्राइस छोड़ के बाकी सब केस में हो सकता है। तो इंक्रीज इन द टैक्स, हाँ। ग्रोथ इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, हाँ। चेंजेस इन द वेदर कंडीशन, ओ यस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबके वजह से, सबके। प्राइस छोड़ के हर रीजन किसके अंदर आता है बेटा? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या इंक्रीज और डिक्रीज के केस में आता है। क्वेश्चन नंबर 137, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व किसके वजह से नहीं होता है? चेंजेस इन द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट अदर फैक्टर होता है, ट्रेड कंडीशंस भी अदर फैक्टर होता है, चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, अगर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन नंबर 138। नेक्स्ट पे आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 138, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर ब्रेड वुड प्रेडिक्टेड फ्रॉम। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है किसके अंदर हुआ है? ब्रेड के अंदर हुआ है, मतलब हम उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्या? हाँ। क्यों ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको? क्योंकि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रेकफास्ट ईटर्स है ना। चेंज इन द टेस्ट हो सकता है बट नॉट सो श्योर, कौन से पॉजिटिव साइड पे चेंज है या नेगेटिव साइड पे चेंज है नहीं पता। फॉल इन द प्राइस ऑफ ब्रेड,
बेटा शिफ्ट हो रहा है, एक बात समझो, सेम डिमांड कर्व पे होता ना तो आप बोल सकते कि प्राइस कम हुआ इसलिए आप ज्यादा ब्रेड खा रहे हो, बराबर पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है क्या? rise in the price of cornflakes, rise in the price of cornflakes, कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस बढ़ रहा है इसीलिए ब्रेड का डिमांड बढ़ रहा है, दिस इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन टू इट, दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, ये देखो प्राइस ऑफ गुड ए है तो ये उसकी क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गया, ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या? ये शायद उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि डिमांड कब कहा जा रहा है? ऊपर ऊपर इन दी है, ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट्स है क्या? ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड ए है, क्या है यहाँ पे? प्राइस ऑफ गुड ए है और डिमांड ऑफ गुड बी है, तो पहले ही समझ लेना या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है या तो वो सब्स्टिट्यूट्स है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो नीचे नीचे जाता, सब्स्टिट्यूट है पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसीलिए ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ये ऐसा 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 जो ग्राफ जा रहा है वो किसका है? इंफीरियर गुड्स का है? नहीं। गिवन गुड्स का है? नहीं। ये आपका क्या है बेटा? डिमांड कर्व है, क्या आपका? डिमांड कर्व, बट विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मल गुड्स का बढ़ेगा क्या? हाँ। सुपीरियर का बढ़ेगा क्या? हाँ। इंफीरियर का बढ़ेगा क्या? नहीं। इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है, मतलब क्या होता है, आप वो गुड छोड़ के बाकी के सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट होने लगते हो, दैट इज व्हाई इसका आंसर इज सी, नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 141, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, इट शोज डिमांड का फॉर, या तो ये नेसेसिटीज के लिए है ए ऑप्शन, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज के लिए है, इंफीरियर गुड्स के लिए है, या नन ऑफ द अबव के लिए, ये आपके ऑप्शंस है, राइट। ये नेसेसिटीज है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, जितना नमक लगता है उतना ही नमक लगता है, जितनी दवाई लगती है उतनी दवाई लगती है, ज्यादा पैसे है तो आप ज्यादा ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते अभी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेसेसिटीज, द आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 142, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, अब ये वाला जो ग्राफ है आपका इनकम और डिमांड का, लिटिल सिमिलर टू द अर्लियर वन, क्या ये कंफर्ट्स का है, लग्जरीज का है? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ओके। ये आपका ए नेसेसिटीज है, बी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज है, सी इंफीरियर गुड्स नहीं, तो ये किसका हो जाएगा? कंफर्ट्स एंड लग्जरीज का, क्योंकि नेसेसिटी का आपने देखा ना एक पॉइंट के बाद रुक जाता है, इंफीरियर गुड्स का बढ़ने नहीं लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 142 आप लोगों का था, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, किसके साथ होने वाला है? ये कंफर्ट्स के साथ ही होने वाला है, क्योंकि इंफीरियर में तो अगर इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। सो वी आर डन विद 142 क्वेश्चंस नाउ, और 70-75 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट सेशन में हम और इतने ही इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सी ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू आकाश अग्रवाल क्लासेस, लॉट्स ऑफ लव, दो भी और लो भी। अगर वीडियो में मदद हुई है तो बेटा आपका क्या काम है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स से शेयर करके रखो, इट कॉस्ट नथिंग ना, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और वीडियो पे कमेंट चाहिए अगर हेल्प हुई है तो, नहीं हेल्प हुई है नो कमेंट्स, ठीक है। चलो सी यू ऑल, बाय बाय। यस अगर कितना लाइक आता है इस पर डिपेंड करेगा मेरा वीडियो कितना जल्दी आएगा, ठीक है, बाय बाय।